लेकिन जब बड़े चुनाव की बारी आती है तो पता नहीं क्यों सोमवारी लाल नौटियाल जी डर जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। पहले तो मैं ये सोचता हूँ क्या मैं अगर उस चुनाव की सोच रहा हूँ क्या मैं उतना काम जनता के कर पाऊंगा? नहीं। मैंने व्यक्तिगत तौर से आपको किसी पार्टी के साथ खड़ा नहीं देखा है। नहीं, मैं पार्टी मेरी विचारधारा कांग्रेस से है। तो वहीं आ गई पहले वाले प्रश्न में कि आप चुनाव लड़ने से डरते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मुझे पार्टी ने अगर इस बार दिया तो 27 की विधानसभा की सोच रहा हूँ। लेकिन सोमवारी लाल नौटियाल जी ने अभी तक कुछ उस रोड के बारे में बोला नहीं है स्पष्टतया। नियम कानून है, नियम कानून के तहत जब टिहरी बांध बन सकता है तो सड़क क्यों नहीं बन सकती? नमस्कार, मैं हूं सुनील सजवान और आप लोग देख रहे हैं सजवान प्रोडक्शन डिजिटल चैनल। आज उत्तराखंड की इन बहुत ही सुरम्य वादियों में जिस प्रकार से उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और इस देवभूमि के विकासखंड जौनपुर के देवलसारी ग्राम सभा मोलदार में हम लोग अभी हैं और मेरे साथ में इस क्षेत्र के बहुत ही प्रबुद्ध और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी पूर्व में क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहे हैं सोमवारी लाल नौटियाल जी आज इस खास चर्चा में हमारे साथ आज रहने वाले हैं। तो सबसे पहले नौटियाल जी आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका कि आपने समय निकाला। हाँ। बहुत प्रश्न खड़े होते हैं जिस प्रकार से हमारे तमाम क्षेत्रीय लोग हैं, उनकी कुछ आशाएं भी सोमवारी लाल नौटियाल जी से जुड़ी हुई हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलन से लेकर के आज तक का जो उत्तराखंड है उसको जिस प्रकार से चाहे वो विकास की गति रही हो या सामाजिक गतिविधियां रही हो, राजनीतिक समीकरण रहे हो, इन सब से आप भली भांति परिचित हैं और काफ़ी ऐसे प्रश्न हैं जो क्षेत्र हित में हैं और आपके द्वारा बाहर से चाहे वो राज्यसभा सांसदों की निधियां रही हो या फिर वो धन जो वास्तव में धरातल पर लगना चाहिए, उस पैसे को दिल्ली से लेकर के, देहरादून से लेकर के इस घाटी में, इस क्षेत्र में, इस विकास खंड में आपने लाने का काम किया है। और आप सभी लोग सोमवारी लाल नौटियाल जी को जानते भी हैं और पहचानते भी हैं कि आप एक क्षेत्र के वो चेहरा है क्षेत्र में जिन्होंने कई विकास कार्य भी करवाए हैं अपने माध्यम से। लेकिन आज जनता सीधा तौर पर कहती है कि जब बड़े चुनाव की बारी आती है तो पता नहीं क्यों सोमवारी लाल नौटियाल जी डर जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। बिल्कुल ठीक है, जनता का सही कहना है कि डर तो लगता ही है। एक तो डर मुझे ये रहता है कि भाई जो मैं काम, जो जनता की अपेक्षा है मेरे से, क्या मैं चुनाव में आने के बाद या जीतने के बाद जो भी परिणाम है मैं क्या कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये डर मुझे बना रहता है। इस वजह से मुझे लगता है कि भाई मैं तभी उसमें चुनाव में कूद पाऊँ जब मुझे लगे कि मैं कुछ कर सकता हूँ। ये डर जनता का वाजिब है, ये डर मेरे को रहता है। नहीं, पर जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं क्षेत्र में, लेकिन उनका एक साफ तौर से सीधा ये रहता है कि पता नहीं क्यों सोमवारी लाल नौटियाल जी बड़ा चुनाव लड़ते नहीं है, डर जाते हैं या अपना दावेदारी रखते नहीं या उस प्रकार की तैयारी करते नहीं है। ऐसा नहीं है, बड़ा पद तो ये है कि कुछ परिस्थितियां ये हो रखी कि हम लोग जो बहुत गरीब परिवारों से आए हैं, वो चाहे कितने हो जाए, पार्टी में उनकी पूछ बहुत कम हो पाती है। लास्ट में जब मोमेंट आता है, अगर हम किसी पार्टी से कहें कि मुझे विधानसभा का टिकट दीजिए, सर्वे रिपोर्ट भी होगी, सब कुछ होगा, फिर वो आका ढूंढते कि आपका आका कौन है। ये भी एक वजह रहती है, इस वजह से हम पीछे हो जाते हैं। पर निश्चित रूप से जनता ने जो आशा करी, कोशिश करेंगे, मेरे लिए ऊर्जा का स्रोत होगा और मैं इस पर प्रयास करूँगा। अच्छा, आप इस घाटी के, इस क्षेत्र के, क्योंकि ये तो मुझे भी पता है कि पहला बारात घर लगभग, क्योंकि पूरा उत्तराखंड में भी देख रहा हूँ, उस पैसे को दिल्ली से यहाँ पर लाया और कहीं ना कहीं विकास कार्यों पर यहाँ पर लगाया। लेकिन जिस प्रकार से आप एक अच्छा चेहरा हैं इस क्षेत्र में, बंसी लोडारसू मोटर मार्ग की बात चल रही थी और आज वो बड़ा विवादित हो चुकी है वो सड़क। पर्यावरणविद लोग कहते हैं कि यहाँ से सड़क नहीं जानी चाहिए, ग्रामीण चाहते हैं सड़क जानी चाहिए, कुछ ग्रामीण चाहते हैं नहीं जानी चाहिए, लेकिन सोमवारी लाल नौटियाल जी बिल्कुल चुप हैं। तो आखिर में होना क्या चाहिए इस पर? नहीं, मैं चुप नहीं। आपको शायद मालूम है मेरी काम करने की जो शैली में, कोई ज़्यादा सोशल मीडिया पे प्रचार करने का आदी नहीं। आपको ध्यान होगा मैंने उसको पहले सर्वे कराया था और विजय थपलियाल जी थे वहाँ के जो इंजीनियर आए थे, मैंने उस पर सड़क पे सर्वे कराया था। मैं एक तो वास्तविक बात को लेके चलता हूँ कि जो सच और सटीक है। मैंने कहा था कि जो सड़क का सर्वे है उस बैंड पे होना चाहिए जहाँ पे वो बैंड है, लेकिन लोगों ने कहा नहीं बंशील होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, किसी ने कहा चियाना खड्ड होना चाहिए। अगर वो सर्वे जिसको मैंने कहा था, अगर वो सर्वे होता, तत्कालीन यहाँ पे डेफोमिट कैसा नसीम मैडम थी, अभी वो CF है, उन्होंने भी कहा था कि अगर आप सर्वे की या सारी डिटेल हमें दे देंगे, हम भारत सरकार इसको करा देंगे। लेकिन लोगों ने उसको विवादित कर दिया, कुछ नेताओं ने विवादित कर दिया, कुछ लोगों ने ये कहा कि सोमवारी लाल नौटियाल जी को श्रेय न जाए, इसलिए सड़क को तब तक न बनने दिया। बाकी किसी की वो नहीं, अगर कोई इसका विरोध करा तो भाई कानून बने, नियम कानून है, नियम कानून के तहत जब टिहरी बांध बन सकता है तो सड़क क्यों नहीं बन सकती? नौटियाल जी, आप राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, उत्तराखंड को आपने तब भी देखा था जब हम लोग उत्तर प्रदेश में थे और आज भी आप उत्तराखंड को देख रहे हैं।
राज्य आंदोलनकारी होने के नाते और एक उत्तराखंडी होने के नाते क्या देख रहे हैं आप उस समय के उत्तर प्रदेश में और आज के उत्तराखंड में? नहीं, विकास के मामले में बहुत फ़र्क है। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में जो हमारी हालत थी, वो बहुत ही दयनीय हालत थी और आज हम काफ़ी आगे बढ़े। लेकिन एक सोच में फ़र्क है, उत्तर प्रदेश में हम लोग सहयोगी थे, हम अपनी चीज़ों को समझते थे, हम सहभागिता करते थे, गाँव के रास्ते हैं, मनाण है, जो अपने आप ठीक करते थे। आज हमारे अंदर सबसे बड़ी वो हो गई एक मानसिकता आ गई है कि सरकार ही करेगी, सरकार कौन है, सिर्फ सरकार का पैसा करेगा। हम अपनी भागीदारी नहीं निभा रहे हैं, ये दुर्भाग्य उत्तराखंड का है। और जब तक हमारे अंदर ये मानसिकता हम बदलाव नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कि आने वाला टाइम फिर उत्तराखंड के लिए बहुत दयनीय होगा। आप उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी भी हैं। नौटियाल जी, क्योंकि बड़ी-बड़ी पार्टियाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, बड़े बहुत ही स्पष्ट रूप से मैंने व्यक्तिगत तौर से आपको किसी पार्टी के साथ खड़ा नहीं देखा है। हाँ, सपोर्ट में आप ज़रूर खड़े रहे। तो क्या लगता है ये इन पार्टियों से आपका मोह भंग है और या आप पार्टियों से जुड़ना ही नहीं चाहते हैं? नहीं, मैं पार्टी मेरी विचारधारा कांग्रेस से है और कांग्रेस के आप काम देखें, जो आरक्षण की आज बात हो रही, पंचायत चुनाव अभी हाईकोर्ट में जो मामला चला, ये तो राजीव गांधी जी की देन थी कि उन्होंने पंचायतों में आरक्षण दिया, नहीं तो पहले कहाँ होता था। SC ST को आरक्षण दिया, महिलाओं को आरक्षण दिया और 18 वर्ष के बच्चों को जो है उन्होंने जो है मतदान का अधिकार दिया। तो कांग्रेस के जो कार्य हैं मैं उनसे प्रभावित हूँ और मेरी विचारधारा कांग्रेस से निश्चित। दूसरा ये है, सुनने में आ रहा है पंचायत चुनाव है, वैसे तो मामला भी हाईकोर्ट में ही है मामला, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई, लेकिन जिस प्रकार से ग्राम सभा थत्यूड है अपने आप में एक गढ़ मानो उसको पंचायतों का, जौनपुर में एक शुरुआत है और ब्लॉक स्तर का की ग्राम पंचायत है जहाँ पर विभिन्न जगहों के लोग वहाँ पर रहते हैं। सुनने में आ रहा है कि आपकी श्रीमती जी यानी कि कृष्णा देवी जो पूर्व प्रधान है मोलदार से, वो वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। तो किस प्रकार से आप वहाँ पर किस ढंग से ये मन आपका बना कि मैं वहाँ से इस प्रकार से चुनाव लड़ूँ? नहीं, उनकी इच्छा थी। जब 2014 में मोलधार की प्रधान थी, तो आप देखेंगे कि जल जीवन मिशन तो अब 2015-16 में प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। कृष्णा देवी ने अपने नेतृत्व में पूरे जो हमारी छानियाँ थी उत्तराखंड की, एक-एक छानिया जो है उस टाइम उन्होंने पानी से उनको सैचुरेटेड किया, वहाँ छानियों में जो बिजली थी उससे सैचुरेटेड किया और उस पंचायत को उन्होंने बहुत अच्छा, गाँव वालों के सहयोग से, गाँव वालों की बड़ी कृपा थी, उनको जो है उन्होंने निर्विरोध प्रधान बनाया और उन्होंने बहुत ढंग से, जो आप देखेंगे उस गाँव में जो आज 8 सामूहिक शौचालय हैं और बरात घर ऐसा है कि जिसमें आपके 2 VIP सूट्स हैं, वहाँ पे गीजर लगे हैं। तो वहाँ उन्होंने जो डेवलपमेंट किया, तो उनकी इच्छा थी कि मोलधार में तो हमने सब कुछ कर दिया और ये चीज़ें थोड़ा थत्यूर में उनके दिमाग में ये बात आई कि जब वो शिवालय में, जब जिस दिन हमारा शिव जी का व्रत होता वहाँ जाती, वहाँ ये अवस्था उन्होंने देखी, तो उनका सपना था कि ऐसी चीज़ें थत्यूर में ठीक हो सकती है कि जैसे एक बहुत बड़ा एक वहाँ पे सेल्फी पॉइंट हो जाए और एक अच्छा जो है शौचालय हो जाए और एक ब्रिज हो जाए उस पर, ताकि महिलाएं उस पर आएँ, शॉर्टकट में जो आएँ। और इसलिए उनकी इच्छा थी और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं थत्यूर की प्रधान, मेरी इच्छा है। तो भाई उनकी इच्छा है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ, तो अधिकार है उनका लोकतंत्र का, यानी कि भाई उनकी महिलाओं का अधिकार, तो मैं कैसे उनको मना कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे सहयोग के लिए कहा और पत्नी होने के नाते निश्चित रूप से मैं कोशिश करूँगा, उनका सहयोग करूँगा। और अगर सीट बदल गई और अनारक्षित आ गई तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, तब मैं कैसे, नहीं, अनारक्षित आ गई है तो मेरा कोई लड़ने का इरादा नहीं। तो फिर बात वहीं आ गई पहले वाले प्रश्न में कि आप चुनाव लड़ने से डरते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मुझे पार्टी ने अगर इस बार दिया तो 27 की विधानसभा की सोच रहा हूँ। अगर पार्टी का अगर मुझे आदेश हो गया और पार्टी ने सही सर्वे करा लिया, तो अगर गरीबों, जैसे राहुल गांधी की सोच है कि जो जमीनी लोग हैं इस बार हम टिकट देंगे, तो उससे मुझे आशा लग रही है कहीं कांग्रेस ऐसा सोच सकती है मेरे पास। तो जिस प्रकार से सुंबारी लाल नौटियाल जी ने कहा है कि 2027 को लेकर के जो विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में होने हैं, उन विधानसभा चुनाव के तहत धनोल्टी में आप कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं अगर कांग्रेस चाहे तो। और मुझे ये हमारी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं भी हैं नौटियाल जी आपके लिए। और मैं तो पहले भी कह रहा था कि जनता चाहती है कि आप बड़ा चुनाव लड़ें। जिस प्रकार से आपने जौनपुर के तमाम गांवों में, मैं देख रहा हूं अभी मुंगलोड़ी को तो लगभग गोदी ले लिया, किसी राज्यसभा सांसद है वहाँ पे जी, डॉक्टर सोनल मानसिंह जी, उन्होंने, अच्छा हाँ, सोनल मानसिंह जी ने उसको वहाँ पर गोद ले लिया। और आज मैं देख रहा था, मैं कार्यक्रम में भी वहाँ पे गया था, आप थे, तो मैं जब देख रहा था काफ़ी कुछ वहाँ पे काम हुआ है। और मोलधार तो सामने दिख रहा है, बंसील में भी मैं देख रहा था, अभी नीचे जो हमारे पुराने जल स्रोत हैं उन पे भी आपने काम किया है। आगामी भविष्य में कोई एक ऐसा सोच आपकी हो जो आप करना चाह रहे हैं, फिलहाल वो हो ना पा रही हो या आप उस प्रोजेक्ट पर लगे हों? मेरा सपना है कि मंगरूड़ी से कोलादड़ा की एक सड़क है, नागटिब्बा ट्रैक बने और लाडलू से एक जो है देवलसारी के लिए एक ट्रैक बने। एक बहुत बड़ा एक पर्यटन सर्किट होगा और अगर सब कुछ ठीक था, मैं भी चीफ सेक्रेटरी साहब से मिला, मैं माननीय विधायक जी से भी अनुरोध कर रहा हूँ। पहाड़ों में सजवान जी, अगर मैं थोड़ा लंबा ना कहूँ तो मैं आपका समय लूँगा। पहाड़ों में एक बात है कि सरकार हमारी है,
जो पार्टी जिसका कार्य कर रहा है, सरकार जनता की होती है। अगर सही मांग होगी, अभी मैं प्रमुख सचिव साहब से मिला हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब से, और मैं माननीय विधायक जी से मिलूंगा। मेरा सपना है कि अगर हमारा पर्यटन सर्किट बन जाएगा तो धनौल्टी और नागटिब्बा के बीच की जो दूरी मात्र 42 किलोमीटर होगी, और बहुत बड़ा आने वाले टाइम में, जिस दिन आप देख रहे हैं जिस ढंग से जलवायु परिवर्तन हो रहा और गर्मियों का दौर हो रहा, लोग जो ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं, आने वाले टाइम में भगवान की कृपा से आप सबका सहयोग रहा तो एक बहुत बड़ा पर्यटन सर्किट मेरा सपना है। आप एक अनुभवी व्यक्तित्व है और बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात को रखा है। एक बात मैं पूछना चाहूँगा, आज युवा राजनीति में आ रहे हैं, आना भी चाहिए, और युवा तमाम लोग आ रहे हैं, लेकिन पंचायतों की राजनीति में आकर के उनका स्पष्ट विजन किस प्रकार से होना चाहिए, उनकी सोच किस प्रकार से होनी चाहिए, क्योंकि आप एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व हैं, आप पंचायत की राजनीति में भी रह चुके हैं, आप क्षेत्र पंचायत रहे हैं पूर्व में आपकी श्रीमती जी जो कृष्णा देवी जी हैं वो यहाँ से प्रधान भी रही हैं, तो कहीं ना कहीं बखूबी आप इन तमाम चीज़ों को जानते हैं। तो आपका एक क्या स्पष्ट संदेश रहना चाहेगा हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए, ताकि हमारा उत्तराखंड भी बच सके, हमारे जल जंगल भी बच सके और उत्तराखंड का अस्तित्व भी बच सके? मैं यही अनुरोध करूँ, एक तो जो युवा आ रहे हैं लो प्रोफाइल में रहें, जब वो आते हैं तो ये ना सोचें कि बहुत बड़ी बात है हम कर लेंगे। लो प्रोफाइल में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा काम होंगे, उनके खर्चे कम होंगे, उनकी सोच और विकसित होगी। और दूसरा, हमारे जो शिक्षा के जो केंद्र हैं इस पर हम सबका फोकस होना चाहिए। अभी आप देखेंगे, मैंने जो है मंगलोरी में कंप्यूटर, माननीय सांसद जी से कंप्यूटर दिलाया था। आप प्राइमरी स्कूल आप किंसू में जाएंगे, पहले डॉक्टर अशोक गांगुली साहब थे सांसद, उन्होंने वहाँ पर दिया, बहुत अच्छा प्राइमरी स्कूल है। अभी वहाँ 42 बच्चे हैं, शायद इतने बच्चे कहीं हैं। शिक्षा पे जब तक हम फोकस नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूँ उत्तराखंड का जो प्लान जो हम कह रहे हैं इसको कोई रोक नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं आज हमारे साथ सोमवारी लाल नौटियाल जी, जो कि आज उन्हीं के, अच्छा आपके गेस्ट हाउस में भी हम यहाँ पर आए हुए हैं, क्या नाम है? ग्रीन, मेरा नहीं कह सकते, हमारी धर्मपत्नी ने इसको जो है होम स्टे के रूप में शुरू किया है। हाँ, तो ये भी एक अलग है, उनकी एक सोच है कि भाई मैं जो हूँ थोड़ा अपने आप उस पर काम करूँ। जो बाहर के जो कृषि वाले बच्चे हैं, जैसे इनकी बात चल रही है, हमारी श्रीमती जी की कृषि एक विश्वविद्यालय रुड़की से बात चल रही, बरसात से चल रही, कि वहाँ बच्चे आए और थोड़ा सा यहाँ पे सीखें कि निराई गुड़ाई करें, और कृषि के बच्चे जाते हैं, ये उनकी सोच से। लेकिन वास्तव में यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे पहाड़ी परिवेश को मद्देनजर रखते हुए और इन सुरम्य वादियों में इस ग्रीन व्यू होम स्टे है, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर लगा है आकर के। भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नौटियाल जी, और सभी दर्शकों को धन्यवाद, और अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, जो लोग नए जुड़ रहे हैं वे लोग चैनल को फॉलो जरूर करें। तो आइए मिलते हैं अगले कार्यक्रम के लिए, तब तक नमस्कार, प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप